प्रोक्रेस्टिनेशन, इस वर्ड को ऑफन एसोसिएट किया जाता है लेज़ीनेस के साथ, और मुझे लगता है कि लेज़ीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों के बीच में जो मुझे लगता है डिफरेंस है वो ये है कि इन प्रोक्रेस्टिनेशन एक काम की इम्पॉर्टेंस हमें मालूम होती है, लेकिन हम तब भी उस काम को नहीं करते हैं। बट इन लेज़ीनेस हमें उस काम की इम्पॉर्टेंस ही नहीं पता होती है। लेज़ीनेस तब हो गई कि तुम्हें उस काम की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है और तुम उस काम को कर भी नहीं रहे हो। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन तब होती है जब तुम्हें लगता है कि ये काम तो भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इसे मैंने नहीं किया तो मेरे साथ ऐसे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, लेकिन हम तब भी उसे नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस और जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। और उन रीज़न्स में से कुछ एक दो रीज़न मुझे लगते हैं जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व करे हैं कि मैं क्यों इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। तो एज अ स्टूडेंट मैं, दो रीज़न मुझे लगते हैं कि मैंने इतना प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करी है अपनी ज़िंदगी के अंदर, अभी स्टूडेंट लाइफ के अंदर। पहला रीज़न मुझे लगता है कि भाई आई ओवर प्लान थिंग्स। मैं कुछ चीज़ों को ओवर प्लानिंग करता हूँ कि भाई मुझे ऐसा ऐसा इस काम को करने के लिए मैं ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, और एंड में ये काम मेरा हो जाएगा। ये ओवर प्लानिंग होती है। प्लानिंग और ओवर प्लानिंग में भी अगेन डिफरेंस होता है, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, लेकिन होता ज़रूर है। प्लानिंग करना बहुत पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन ओवर प्लानिंग करना आपको डुबो ही देगा, जैसे मेरे साथ होता है। एक रात पहले मैं ये सोचता हूँ कि अगले दिन मैं ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, और मेरा टारगेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो ओवर प्लानिंग इतनी हो जाती है कि अगले दिन जब मैं काम करने बैठता हूँ तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, मैं यहीं तक रह जाता हूँ, और मेरे दिमाग में एक उल्टा सिग्नल जाता है कि मैंने आज प्रोक्रेस्टिनेट किया है और आज मैंने कुछ अचीव नहीं किया। इससे मोटिवेशन डाउन होती है। सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप रियलिस्टिक प्लानिंग करो, ओवर प्लानिंग मत करो। जैसे आपने 10 गोल बना रखे थे और आप 5 अचीव कर पाते हो तो आप डिसअपॉइंट होगे, लेकिन अगर आपने 6 गोल बना रखे हैं और आप 6 के 6 गोल अचीव कर लेते हो तो आप डिसअपॉइंट नहीं होगे और नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेटेड भी रहोगे। तो ये मुझे लगता है कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन का एक सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी रीज़न प्रोक्रेस्टिनेशन का है कि हम स्टार्ट नहीं करते, और मेरे हिसाब से मीनिंग भी प्रोक्रेस्टिनेशन का यही होता है कि डिलेइंग समथिंग। हम सोचते हैं कि भाई इस चीज़ को मैं कल कर लूँगा, इस चीज़ को मैं परसों कर लूँगा, इस चीज़ को तो मैं एक हफ़्ते बाद करूँगा, अभी थोड़ी पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम तो 2 महीने बाद है तो आज क्यों पढ़ाई करनी है। नहीं, ऐसा मत करो, समझो बात को। प्रोक्रेस्टिनेशन करना, डिले करना और टालना, ये सारी चीज़ें बड़ी गंदी आदत होती हैं और एंड टाइम पर हमारे साथ बुरा ही होने वाला होता है। तो जो काम आज करना है वो आज ही करो, आज करके सोने का टारगेट बनाओ, ठीक है? जैसा मैंने बताया कि अगर एक दिन पहले आप एक गोल बनाते हो कि आपको 6 टारगेट्स अचीव करने हैं, तो आज उन 6 के 6 टारगेट्स को अचीव करके ही सो, उसके अलावा सोना नहीं है। रात के 12-1 बजे तक जाके वो 6 टारगेट्स कंप्लीट करो, फिर ही सो। उससे एक अलग दिल में सेटिस्फैक्शन मिलती है। और एज अ जेई स्टूडेंट जो मैं अभी हूँ फ़िलहाल, तो मैं ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम परफेक्ट इन दीज थिंग्स, बट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दीज हैबिट्स इन मी। सो या दीज टू वर द रीज़न जो मुझे लगते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट हम ज़्यादा क्यों करते हैं, है ना। तो दूसरा रीज़न यही था कि भाई हम स्टार्ट नहीं करते चीज़ें, तो स्टार्ट करनी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही स्टार्ट करेंगे हो सकता है कि वो हमारी कुछ ही टाइम में कंप्लीट भी हो जाए। लेट्स से मैंने आज एक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया, हो सकता है 3 दिन बाद वो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाए, लेकिन अगर मैं स्टार्ट ही 4 दिन बाद करूँगा तो पता नहीं कब तक वो जाके मेरा कंप्लीट होगा। सो या दिस वॉज मी हाइड्रा, वेलकम टू दिस चैनल हाइड्रा स्पीक्स।